बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, वो कौन सी 5 किस्म की औरतें हैं जिन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और जिन्नात इन 5 किस्म की औरतों से सोहबत भी करते हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, मगर इनमें जिन्नात की एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिनको हमारे माशरे में आशिक जिन कहा जाता है। इन जिन्नात का 90% शिकार औरतें होती हैं। मोहतरम नाजरीन, याद रखें कि जिन्नात में भी मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी शामिल होते हैं, जैसा कि हम इंसानों में होते हैं। नाजरीन, ये कैसे पता चलेगा कि फला इंसान पर जिन काबिज हैं? तो नाजरीन, कुछ निशानियां ऐसी होती हैं कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि उस पर जिन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी मखसूस बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद तो कुरान मजीद से साबित है। आज की वीडियो में हम आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से भी तफसील से बताएंगे और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें भी बताएंगे। मोहतरम नाजरीन, एक बात ये फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अकीदे की मालिक होती हैं। कम पढ़ी लिखी और कम अकल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग में बिठा लेती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जिन्नात औरतों पर ज़्यादा हावी होते हैं और जिन्नात के जुल्म सितम का 90% शिकार औरतें ही होती हैं। और इसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी, गाना सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज़्यादातर बरहना हालत में रहना और खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर बैठना, इन सब वजूहात की बिना पर जिन्नात औरतों पर हावी हो जाते हैं। ये जिन औरतों से सोहबत भी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से बदकारी होते हुए देखती हैं, कभी रिश्तेदार की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को भी देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ जाते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि उनको दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शौहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद ना करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और बहुत सी वजूहात हैं। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो बरहना होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने ही जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला ज़रूरत बैठे रहते हैं, ज़्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा करते हैं। नाजरीन, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लें, ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत पे ना देख सके। नाजरीन, एक हदीस पाक का मफहूम कुछ यूं है कि अगर इंसान बैतुल खला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनके उज़्व ख़ास जिन्नात से छुपे रहते हैं। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज में बात न करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम ले लिया करें। हो सकता है कि उस जगह पर कोई जिन्नात हो और आप उन्हें परेशान कर बैठें और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आएं। बैतुल खला यानी बाथरूम जाने से पहले दुआ जरूर पढ़ें, जो कि मसनून है, क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को बरहना न देखें। ऐसा करने से जिन्नात आपसे ताल्लुक बनाने की और आप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। नाजरीन, याद रहे कि बतलाई गई निशानियां जरूरी नहीं कि जिन्नात ही की वजह से हों, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जिन्नात के हावी होने का शक करती हैं, उन पर ना जादू होता है ना ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो किसी वहमी बीमारी का शिकार होती हैं या फिर हिस्टीरिया का शिकार होती हैं।
ناظرین، خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہیں، اور یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر نشانیاں ایسی ہیں جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کسی ایسے پرانے گھر میں داخل ہو رہے ہیں جن میں ابھی تک کافی عرصہ سے کوئی نہیں گیا ہے، بہت ہی دنوں سے وہ گھر بند ہے اور آپ نے اسے خریدا ہے، یا کسی بھی طریقے سے آپ اس گھر میں جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس گھر میں جانے سے پہلے، اس دروازے کو کھولنے سے پہلے آپ اس پر 3 بار دستک لازمی دیں، یا پھر آپ کو دروازہ کھول کر بسم اللہ کے ساتھ دایاں پاؤں اس گھر میں رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں جنات نے بسیرا کر لیا ہو یا جنات کے بچے وہاں ہوں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا ہی سیدھا اندر چلے جائیں اور آپ کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو اور وہ پھر آپ سے انتقام لینے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ان میں بھی مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کی زندگی ہے ویسے ہی جنات کی بھی زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ تو جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے انسانوں کے اندر ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات میں ایمان والے بھی ہیں اور غیر ایمان والے بھی۔ جنات قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ جنات بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات و احساسات رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتے چلیں کہ جنات کا وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورہ جسے سورہ جن کے نام سے جانا جاتا ہے، مسجد جن مسجد حرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ کتب تاریخ میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد الحرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سنا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ محترم ناظرین، اب ہم دوبارہ ترتیب سے آپ کو ان 5 عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر بیٹھنے والی عورت۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ نمبر 3، گانے سننے والی عورت۔ نمبر 4، خوشبو لگانے والی عورت۔ نمبر 5، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنے والی عورت۔ تو ناظرین، جنات کا وجود برحق ہے، اور جنات انسان کو کچھ حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے، اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائے ہیں۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں بہت ہی اہم ہیں، لہٰذا ان کا اہتمام صبح و شام کریں، اور جب بھی کسی ویران جگہ سے گزریں تو درود شریف اور آیت الکرسی کا ورد کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔